फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नींबू के छिलके। आज इन छिलकों की मदद से मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो सिर्फ फर्टिलाइज़र का नहीं, एक अच्छे कीटनाशक का भी काम करेगा। यदि प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या प्लांट की मिट्टी ख़राब हो गई है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, प्लांट की ग्रोथ तेज करेगा, साथ ही फूल और फल बहुत अच्छी मात्रा में लाएगा। क्योंकि मैं इसमें जो दूसरी चीज़ मिलाऊंगी वो पोटेशियम रिच चीज़ है जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए मदद करेगी। साथ ही एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। यदि प्लांट में चींटियां हैं या किसी तरह की मिट्टी में इंसेक्ट हैं तो उनको भी दूर रखेगा। नींबू के छिलकों में आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो प्लांट में यदि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो प्लांट ख़राब होने का या उसमें कीड़े लगने का अंदेशा कम रहेगा और प्लांट हमारा स्वस्थ विकास करेगा। और ये नींबू के छिलके हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो इनको आप ना फेंकें और अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देता है ये नींबू का छिलका, और एसिडिक मिट्टी से प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ती है, फूलों का आकार बढ़ता है, बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। और सभी पौधों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे फूलों वाले पौधे गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, पारिजात या फिर दूसरे किसी फल वाले या सब्जी वाले पौधों के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये नींबू के छिलके। ये सूखे हुए नींबू के छिलके हैं। यदि आपके पास फ्रेश छिलके हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 नींबू के छिलके ले लिए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये केले के छिलके। फ्रेश केले के 2 छिलके लिए हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। केले के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है ये केले का छिलका और प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज करता है। यदि आपके प्लांट में अचानक से ग्रोथ रुक गई है या आपको लगता है कि प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपका प्लांट 1 हफ्ते में ही बहुत अच्छे फूल बनाना शुरू कर दिया है। तो ये केले का छिलका ले लेना है आपको। आप सूखे केले का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को डाउट होता है कि फ्रेश केले के छिलके से चींटियाँ आती हैं तो मैं उसके लिए भी आपको आगे वीडियो में दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि आपके प्लांट में किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट या फंगस नहीं लगेगी। तो मैंने ये 2 केले के छिलके के टुकड़े फ्रेश ले लिए हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से पानी से भर देना है। इतना पानी डालना है जिससे कि ये अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। इसके बाद अब मैं जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ वो बहुत ही प्लांट के लिए यूज़फुल है। और प्लांट में जिस तरह से बार बार चींटियाँ परेशान करती हैं या इंसेक्ट परेशान करते हैं, मिट्टी में फंगस हो जाती है तो उसको दूर करती है। तो ये है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट और चींटियों को नहीं आने देती है ये, और फंगस भी नहीं लगने देती है। तो फ्रेश केले के छिलके का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस हल्दी पाउडर को डाल सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा कि प्लांट में चींटियाँ आ रही हैं, तो चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैंने ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसको हमें ढककर 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। क्योंकि नींबू के छिलके सूखे हैं इसलिए मैंने इसे 2 दिन के लिए रखा है। यदि आप चाहें फ्रेश छिलके यूज़ कर रहे हैं तो 1 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 दिन में बताऊँगी कि इसको फिर कैसे यूज़ करना है। 2 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए इसमें नींबू के छिलके भी अच्छी तरह से गल गए हैं और फर्टिलाइज़र का कलर भी चेंज हो गया है। केले का छिलका भी पूरी तरह से गल चुका है। तो अब इसको मैं छान लेती हूँ। तो इसमें आपको जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 5 भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार है और इसे हम अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है और इससे चींटियाँ और कीड़े वगैरह भी आपके प्लांट में नहीं आएंगे। एक बार आप ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।